श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वास्तु के अंदर एक बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्शन है साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण वास्तु के अंदर कहा जाता है कि इतना सेंसिटिव है, वो हमारे घर की जान है। अगर नैऋत्य कोण के अंदर उससे विपरीत अगर वहाँ पे कोई भी कर्म किया जाए, जैसे कहते हैं ना कि वहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना, नैऋत्य कोण के अंदर हमेशा हमारा मुख्य शयन कक्ष हो या हमारी ऑफिस की बात करें, फैक्ट्री की बात करें, तो हमारे जो फैक्ट्री के जो कहते हैं ओनर यानी मालिक नैऋत्य कोण में अपना स्थान बनाए, अपने सीट रखे, अपनी गद्दी रखे, तो ही जाके नैऋत्य कोण के देवता पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। अगर आपके घर के अंदर नैऋत्य कोण के अंदर आपका शयन कक्ष नहीं है और कोई अलग एक्टिविटी है, जैसे कहा जाता है शौचालय है, किचन है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, या नैऋत्य कोण वास्तु के हिसाब से आपके घर में कटा हुआ है या बड़ा हुआ है, तो वहाँ के जो देवता है पितृ देवता वहाँ आपको अशुभ फल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये शुभ अशुभ के बीच में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाती है कि अब हम करें तो क्या करें। मकान बनाने के टाइम पे हम नहीं थे, हमारे दादा पितरों का मकान था, उन्होंने जितना चाहा उतना हमें एक मकान तो दिया ना। वास्तु संबंधित अच्छा वास्तु आधारित मकान नहीं दिया, पर मकान तो दिया ना, जहाँ आज हम हमारी फैमिली के साथ रह सकते हैं। तो ऐसे संदर्भ में कई गांव के अंदर ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स अब भी हमारे हैं जो आए दिन हमें फ़ोन करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हमारे बेटी बच्चों की शादी नहीं हो रही, हमारे घर के अंदर कलेश है, हमारे घर में धन वृद्धि नहीं हो रही, हमारा जीवन नर्क जैसा हो गया है, आए दिन घर के अंदर हमारे झगड़े होते हैं। ये हम रोज़ फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, मैसेज अटेंड कर रहे हैं, तब फिर हम उनके साथ थोड़ी चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, तो ये मालूम पड़ता है कि उनके घर के अंदर दक्षिण और पश्चिम दिशा के अंदर रसोई घर है, वो कोना ही नहीं है, वो कोना कटा हुआ है या वो कोना बढ़ा हुआ है, या वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, यहाँ वहाँ पे शौचालय है। तो देखिए फ्रेंड्स, समस्या है और उसके साथ उसका कारण भी है, और कारण कहाँ पे मिल रहा है, उनके वास्तु के अंदर नैऋत्य कोण के अंदर। तो अगर आप भी हमारी अभी वीडियो देख रहे हैं, हम नहीं चाहते कि नैऋत्य कोण आपका भी डिस्टर्ब हो। अगर किसी भी कारणवश डिस्टर्ब है तो आप हमें तुरंत फ़ोन कीजिए, उसका हम उपाय हमें आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे हम आपको उपाय एक शौचालय के माध्यम से दिखा रहे हैं। अगर आपके नैऋत्य कोण के अंदर किचन है तो वह उपाय कर सकते हो। नैऋत्य कोण भी कटा हुआ है तो यहाँ पे जो रेमेडी दिखा रहे हैं, बिना तोड़फोड़ खाली 3D रेमेडी, चंद रुपये लगा के आप वहाँ के दोष से मुक्त हो सकते हो और जीवन को एकदम सुखमय कर सकते हो। नैऋत्य कोण अगर डिस्टर्ब है तो आपका व्यापार नहीं चलेगा, दिन रात मेहनत करेंगे, फल घर पे लेके नहीं आएंगे, आप अपनी इनकम के सोर्सेज नहीं बढ़ा पाएंगे, फैक्ट्री औरों के लिए चलेगी और आप खाली हाथ घर आएंगे, यानी कभी ना कभी फैक्ट्री बंद करने का भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, अब क्या है नैऋत्य कोण, कैसे उसको एनर्जाइज किया जाता है, कैसे उसकी रेमेडी की जाती है, कौन सा वो साधन है, कौन सा वो यंत्र है जो आप अपने घर के अंदर रखने से मात्र वहाँ के हर दोष से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करेंगे नैऋत्य कोण में वास्तु दोष के लक्षण। बीमारी होना और लंबे तक समय चलना, यानी आपके घर के अंदर आए दिन घर के कोई भी मेंबर बीमार हो रहे हैं और डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रही कि इसकी बीमारी का कारण क्या है, और उसके अंदर आपका पूरा सेविंग, पूरी बचत और जो भी आपकी पैसा है, जो भी आपका पगार है, जो भी आपकी धन है, जो भी आपके धंधा का मुनाफा है, उनकी मरम्मत में लग जाता है और दूसरे फैमिली मेंबर को आप अच्छी लाइफ नहीं दे पाते। तो ये काम करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, ये करना है, पर ये बार बार नहीं करना। हमें कुछ ना कुछ उपाय देखना है कि हम ये प्रॉब्लम में से बाहर आए। साथ ही साथ बच्चों के द्वारा अनसम्मान व प्रार्थना का व्यवहार करना। बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, जितना भी उसको आप समझाएंगे वो शरारती हो जाएंगे, वो अलग अलग तरह के कहते हैं ना जो रीत रिवाजों में पड़ जाएंगे, जहां आपको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। वो कोई भी ऐसी संगत में पढ़ सकते हैं, कोई भी ऐसी नशाखोरी में पढ़ सकते हैं, कोई भी ऐसी कहते हैं ना अन एक्टिविटी करेंगे जो आपके कुल के लिए बहुत ही खराब होगी। परिवार के किसी सदस्य का विवाह ना होना, यानी शुभ विवाह शुभ प्रसंग आपके घर में नहीं होना, घर में अशांति होनी और घर में
कहते हैं ना छोटी छोटी बातों में कलेश होना। शादी अगर हो भी जाती है, विवाह हो भी जा रहा है, तो किसी ना किसी कारणवश टूट जाना। तो ये क्या है, नैऋत्य के दोष। नैऋत्य कोने के अंदर जो आपसे एंटी एक्टिविटी, जो काम नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, तो यहाँ पे ये दोष लग रहा है। बुरी आदतों की लत लग जाना, परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा होना, धन का हमेशा अपव्यय होना, यानी पैसे आते हैं और पानी की तरह चले जाते हैं और पता ही नहीं चल रहा कि अब हमारा जीवन कहाँ जाके अटकेगा। तो फ्रेंड्स, आपके फैक्ट्री के अंदर, घर के अंदर नैऋत्य कोण में कोई भी दोष है तो इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो आज हम आपको बता रहे हैं, अगर समझिए, मोटा मोटा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नैऋत्य में अगर आपके ये शौचालय है, देखिए ये हो गए आपके नॉर्थ, ये हो गए आपके ईस्ट, ये हो गए आपकी साउथ, ये हो गए आपकी वेस्ट, ये होगी वेस्ट और साउथ, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण। कहीं ऐसी फैक्ट्री हो, आपकी ऑफिस हो, या आप जहाँ रह रहे हो आपका घर हो, चाहे किराए को हो खुद का हो, वहाँ पे ये शौचालय है, तो इसका क्या उपाय करेंगे। शौचालय तोड़ नहीं सकते क्योंकि और सब जगह हमारे रूम में फिक्स है कि यहाँ पे मंदिर है, कि यहाँ पे हमारा ड्राइंग रूम है, यहाँ पे हमारा बेडरूम है, यहाँ पे हमारा बच्चों का रूम है, ये सब फिक्स एक्टिविटी है। ये नैऋत्य कोण से ही शौचालय हटाना है। शौचालय हम बाहर नहीं ले जा सकते, कोई स्कोप ही नहीं है। समझ लिए कि ये करना ही है, नैऋत्य कोण के अंदर इसको रखना है और ये दोष को यूज करना है, पर कोई रेमेडी के साथ यूज करना है। तो ये आपको एक हेलिक्स दिखा रहे हैं, ये लीड की बनी हुई हेलिक्स है। ये हेलिक्स आपको पूजा के स्थल की दुकान से, ये आपको ऑनलाइन भी प्राप्त होगी, हमारी संस्था भी आपको प्रोवाइड करेगी। इसका आप इसके महावास्तु दोष के बिना तोड़फोड़ निवारण के लिए ये 3D रेमेडी को यूज़ कर सकते हो। ये लीड की हेलिक्स है, इसको किस तरह से स्थापित करना है, कहाँ लगाना है, आपका किचन नैऋत्य कोण में हो, आपका शौचालय नैऋत्य कोण में हो, या आपका नैऋत्य कोण कटा हुआ हो। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपके शौचालय के बारे में। अगर आपका नैऋत्य कोण के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर या घर के अंदर शौचालय है, तो वो पितरों का स्थान है, वहाँ पे प्रमुख देवता पितर है और पितर की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें वहाँ से शौचालय तोड़ना पड़ेगा। पर अगर आप कोई कारणवश नहीं तोड़ पा रहे तो ये उपाय आप कर सकते। तो ये उपाय किस तरह से करना है, इसके लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं है, खाली शुभ समय पे आपको समझ आ जाए तो आप ये उपाय कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इस तरह से ये हेलिक्स प्राप्त करनी है और वो आपके जो शौचालय की आउटर वॉल है वहाँ पे जमीन में खड्डा खोद के इस हेलिक्स को वहाँ पे स्थापित करनी है। जैसे आप इसको एक ही संख्या में यानी 5 भी लगा सकते हैं और 3 भी लगा सकते हैं, वो आपके बजट के हिसाब से हेलिक्स का आप यूज कर सकते हो। इस तरह आप शौचालय को ब्लॉक कर सकते हैं। आप 4 भी लगा सकते हैं, इसमें कोई अंक नहीं है, बस शौचालय एक इक्वल लेवल से यहाँ पे हमारा फिक्स हो जाना चाहिए, एरिया कवर हो जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए ये शौचालय है, हमने इसकी दोनों साइड, क्योंकि ये साइड तो आपके घर की मेन वॉल होगी, वहाँ पे हम नहीं लगा सकते, पर जो साइड आपके घर के अंदर आ रही है, जो आपकी कॉमन वॉल है, ये फिक्स वॉल है, ये आउटर एरिया है, वहाँ पे आपको कोई भी उपाय नहीं करना। खाली ये जो आपके रूम के अंदर कॉमन वॉल पड़ रही है, एक कॉमन वॉल यहाँ पे पड़ेगी, एक कॉमन वॉल यहाँ पे पड़ेगी, और यहाँ कहाँ से कहीं से भी आपके शौचालय का द्वार होगा। तो द्वार को कवर करते हुए 4 हेलिक्स या 5 हेलिक्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पूरा एरिया आपको कवर करना है आपके बजट के हिसाब से। आप 2 भी लगाएंगे ना, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, तो भी चलेगा। सिंगल नहीं लगा सकते क्योंकि इसको कवर करना है कैसे भी करके। आप यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 1 लगा दीजिए, यानी 5 भी यूँ लगा सकते हैं। ये बहुत ही एनर्जाइज आती है, एकदम यहाँ की नेगेटिविटी को कंट्रोल करेगी, ये एरिया को शुद्ध करेगी। अगर शौचालय तोड़ सकते हो तो अति उत्तम है, नहीं तोड़ पा रहे
तो ये एक छोटा सा उपाय है, जो उपाय अगर आप कर लेंगे तो शीघ्र आपको जो दिखाई गई आपके जीवन के अंदर जो अब आप सहन कर रहे हो या आप जो महसूस कर रहे हो, जो समस्या आपके जीवन में है और उसका कारण अगर आपके घर के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे ये हो रहा है कि इस कारण ये हो रहा है, तो उसको अगर आप श्रद्धा से न्यूट्रलाइज करेंगे, रेमेडी करेंगे, निवारण करेंगे, तो अवश्य यहाँ से मिलने वाली नेगेटिविटी आपकी प्रॉब्लम सोल्व होगी और आपको पितरों की कृपा प्राप्त होगी और धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, आपके काम बनने लग जाएंगे, जहाँ से आपको धन प्राप्त करने की उम्मीद नहीं थी, जो आपने सोचा नहीं था, जो आपने समझा नहीं था, कभी कल्पना नहीं की थी, वहाँ हर जगह से आपके हिसाब से आपको मदद प्राप्त होगी, आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे और आपके जीवन की हर समस्या सॉल्व होगी। तो फ्रेंड्स, अगेन आपको दिखा रहे हैं ऐसी लीड की हेलिक्स लेके आइए और ये आप अपने टॉयलेट के आउटर कॉमन वॉल के जमीन में इसको रखना है, स्थापित करना है। किस तरह से करना है पूरा आपको हम यहाँ से सपोर्ट करेंगे। ये जो पूरी प्रोडक्ट है ये आप हमसे भी मंगा सकते हैं और आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।